हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम आइनॉक्स इंडिया सीवीए के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे आईपीओ डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 14 दिसंबर को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 18 दिसंबर को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे, लगभग 1459 करोड़ के लगभग का आईपीओ में यहाँ पे नजर आता है। और जिसमें अगर हम प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 660 के कट ऑफ प्राइस पे यहाँ पे कंपनी हमें शेयर देती हुई नजर आ रही है और एक लॉट के अंदर हमें यहाँ पे 22 शेयर्स का लॉट हमें यहाँ पे नजर आता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे एक नेगेटिव पॉइंट के बारे में अगर हम बात करेंगे तो पूरा अगर हम आईपीओ के साइज की अगर हम बात करेंगे तो पूरा ऑफर फॉर सेल है, यानी कि जो पूरा पैसा है वो यहाँ पे कंपनी के जो प्रमोटर्स है उनके पास में हमें यहाँ पे जाता हुआ नजर आएगा। या फिर कोई भी अगर हम देखेंगे तो कंपनी के पास में कोई भी हमें पैसा जाता हुआ नजर नहीं आएगा, यानी कि कंपनी को यहाँ पे बिल्कुल भी पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो देखा जाए मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई नेगेटिव बात नहीं है, क्योंकि अगर हम कंपनी के डेट की भी अगर हम बात करेंगे तो कोई कंपनी के ऊपर ज्यादा डेट नहीं है। कंपनी के पास इतना सफिशिएंट कैश बैलेंस है कि जो आने वाले टाइम के लिए जो उनको ग्रोथ करना है तो उसके लिए उतना जितना कैपिटल की रिक्वायरमेंट है तो उतनी कैपिटल उनके पास में है, तो इसीलिए वो यहाँ पे फ्रेश इश्यू अभी नहीं कर रहे हैं। अब अगर हम यहाँ पे रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 35% के लगभग का रिटेल कोटा है, यानी कि लगभग 510 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। तो यानी कि यहाँ पे कहीं ना कहीं जो अलॉटमेंट के चांसेस है रिटेल कोटा के अंदर वो यहाँ पे काफी ज्यादा रहने वाले हैं। अब एट दी एंड अगर हम यहाँ पे फंडामेंटल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ऑल ओवर देखा जाए तो यहाँ पे ग्रोथ रेट की अगर हम कंपनी की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 20-25% से कंपनी के रेवेन्यू के नंबर पिछले 3-4 साल से हमें यहाँ पे ग्रो होते हुए नजर आ रहे हैं। और उसके अलावा अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे लगभग 25-30% से हमें यहाँ पे जो कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ग्रोथ वाइज यहाँ पे कंपनी अच्छे तरीके से हमें ग्रो करती हुई नजर आ रही है। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे जो भी केपेक्स साइकिल हमारे इंडिया के अंदर चलता हुआ नजर आ रहा है, तो मेनली अगर हम देखेंगे जो ग्रीन हाइड्रोजन वाली इंडस्ट्री होती है या फिर उसके अलावा ये इंडस्ट्रियल गैस वाली जो इंडस्ट्री होती है, तो इनको इससे रिगार्डिंग जो इंडस्ट्री होती है उनको ये कैटर करने का काम करते हैं। तो वहां पर अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ग्रोथ वाइज कंपनी की ग्रोथ अच्छी है। और अगर हम वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए लगभग 6000 करोड़ के मार्केट गैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। उस मार्केट गैप पे अगर हम कंपनी के वैल्यूएशन को निकालेंगे तो लगभग 29 से 30 टाइम्स यहाँ पे फॉरवर्ड पी कंपनी का हमें यहाँ पे नजर आता है। तो देखिए लगभग 25-30% से ये कंपनी ग्रो कर रही है, तो उसके हिसाब से अगर आप देखोगे लगभग 29-30 टाइम्स का जो मेरे ख्याल से जो वैल्यूएशन है कंपनी का वो मेरे ख्याल से यहाँ पे एक नॉर्मल काइंड ऑफ वैल्यूएशन पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि यहाँ पे अंडर वैल्यूएशन है, तो ये जो नॉर्मली ये जो कंपनीज होती है लगभग 20 से 25 का पीई मार्केट इन कंपनीज को देता है। लेकिन फिर भी यहाँ पर अगर आप देखोगे अभी थोड़ा मार्केट में जो बाकी के स्टॉक्स है इनसे रिलेटेड उनके भी अगर हम देखेंगे तो वहां पर भी थोड़ा पी एक्सपेंशन हमने देखा है। तो इस पॉइंट से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे मुझे लगता है कि एक बार के लिए यहाँ पे ये आईपीओ लिस्ट होने के बाद में थोड़ा अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। लेकिन अगर ये आईपीओ लिस्ट अगर ये सीधा 30% के प्रीमियम भी अगर ये कंपनी लिस्ट हो जाती है, यानी कि 30% के प्रीमियम पे सीधा 40 के लगभग का पी रेशियो कंपनी का हो जाएगा, वहाँ पे मुझे लगता है कि यहाँ पे ये कंपनी के लिए वैल्यू नहीं बचेगी। लेकिन मुझे लगता है कि अगर मार्केट थोड़ा अच्छा नॉर्मल ओके रहता है तो मुझे लगता है यहाँ पे आपको 15-20% के लगभग का लिस्टिंग आपको यहाँ पे मिल सकता है। तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ पे लिस्टिंग के लिए आपको यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। और अगर उसके बाद में लगभग 40 के लगभग का पी मल्टीपल अगर ये कंपनी का नहीं होता है तो तब तक मेरे ख्याल से आप होल्ड कर सकते हो। लेकिन अगर आपको आईपीओ मिल जाता है तो अगर ये प्रॉफिट में अगर खुल जाता है तो उसके बाद में आपको मेरे ख्याल से इसको राइड करना चाहिए। और उसके बाद में अगर ये कंपनी बाई चांस नीचे खुलती है तो मेरे ख्याल से वहां पर आपको इसको आप ऐड कर सकते हो। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे रहेगा। लेकिन देखिए बहुत सारे लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा कि डॉम्स और उसके अलावा जो इंडिया शेल्टर वाला आईपीओ है क्या उसका फंड आप इसमें यूज कर सकते हो। देखिए इसका फंड आप इसमें यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इंडिया शेल्टर और डॉम्स का जो रिफंड आने वाला है वो 19 तारीख को आपको यहाँ पे रिफंड आने वाला है। तो उस पॉइंट से आपको ये माइंड में रख के यहाँ पर आईपीओ को अप्लाई करना है। तो मैं होप करता हूँ कि आपको यहाँ पे आइनॉक्स इंडिया के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।